Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Welcome. You are all doing well and in good health. I am your companion Abdul Hasib Tahir for the learning and sharing journey under the instructions of Southern Business School ISP Multan. Dear students, हमने अभी तक रिसर्च के लेक्चर्स जो हैं उनमें रिसर्च के हवाले से बेसिक्स चीज़ें काफ़ी सारी हम देख चुके हैं। अब बात आती है कि हमें प्रैक्टिकली भी उसका कुछ आइडिया होना चाहिए उन चीज़ों का। जो बातें जो चीज़ें अभी तक हमने देख ली हैं उसमें लिटरेचर रिव्यू है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में IBDVs हैं। अब बात आती है हमारे प्रैक्टिस स्टार्ट करने की, तो वो हमारी प्रैक्टिस जो है ना वो ये है कि हम रिसर्च आकर शुरू कहाँ से करें। हमें रिसर्च जो है वो स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। जब भी हम आर्टिकल डेटाबेसेस में जाएं तो हमें कुछ चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं, बाज़ जो है वो बुक्स से मिलती हैं। ये उसकी बात करें नॉन आइटम सर्चिंग, जब हमें पता हो कि हमारे पास रेफरेंसेस ऑलरेडी हैं, तो दो वेज होते हैं, या बुक्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं। बुक्स हों या आर्टिकल्स हों, हम ऑथर नेम के थ्रू उनको सर्च कर सकते हैं और टाइटल्स वगैरह को जो है ना वो हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे पास जो है ना वो एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं होता, हमारे पास उसका ना एक कंसेप्ट होता है, तो उस सूरत में हमें कीवर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, कीवर्ड्स मैं आपको दिखाता चलूँ। ये हमारा रिसर्च आर्टिकल था ना, तो मैंने एक दफ़ा आपसे बात की थी कि जब एब्स्ट्रैक्ट हम लिखते हैं तो उसके एंड में कीवर्ड्स लिखते हैं, तो कीवर्ड इसके होना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। तो जो भी उसके हवाले से सब्जेक्ट की ऑनलाइन डाटा कैटलॉग्स हैं उनको भी जो है ना वो साथ में मद्देनज़र रखा जाता है। ओके जी, एक और अहम पॉइंट है, जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें जो है ना कुछ ऑपरेटर्स का सहारा लेना पड़ता है। जब हम सर्च करते हैं उनको बोलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है जी, बोलियन ऑपरेटर्स। जो दूसरी बात इसमें हमारा सहारा बनती है वो फ्रेज सर्चिंग होती है, थर्ड ट्रांकेशन और फोर्थ प्रॉक्सिमिटी और लास्ट वन फिल्टरिंग, फोकसिंग, लिमिटिंग का सर्च। तो बोलियन ऑपरेटर्स क्या हैं? 3 किस्म के बोलियन ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। यानी अगर हम जब भी सर्च करने की तरफ आएँ तो हमें सर्च क्राइटेरिया में 2 चीज़ें अगर हमने ऐड करनी है तो हम ये लिख सकते हैं कि पॉवर्टी और क्राइम, इन दोनों की मिली हुई रिसर्च दें। यानी ऐसे पब्लिश पेपर जो है, ये मैं सर्चिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ गूगल जैसे सर्च करते हैं, ऐसे ही जब रिसर्च आर्टिकल में जब सर्च कर रहे हैं तो तब की बात कर रहा हूँ कि पॉवर्टी एंड क्राइम हम बोलियन ऑपरेटर्स लगाते हैं। ठीक हो गया। हम कहते हैं जी हमारा बोलियन ऑपरेटर में एंड की ऑप्शन यूज़ करने का जो है ना, या एंड नाम का बोलियन ऑपरेटर जो है ना वो यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हम कहें कि पॉवर्टी एंड क्राइम, यानी ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स मुझे रिजल्ट में सिर्फ शो करवाओ, सिर्फ वही जिनमें पॉवर्टी भी आ रहा हो और जिनमें क्राइम भी आ रहा हो। ठीक है, क्राइम का वर्ड भी आ रहा हो, पॉवर्टी का वर्ड भी। दूसरी अगर हम कहें तो और की ऐसी ऑप्शन है, जब हम और को सिलेक्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आइदर वन और दिस, या ऐसे आर्टिकल्स दिखाओ जिनमें पॉवर्टी आ रहा हो, या ऐसे आर्टिकल दिखाओ जिनमें क्राइम आ रहा हो। यहाँ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है तो वो तमाम वो पेपर्स दिखा देता है जिनमें ये अकेला अकेला भी आ रहा है या जिनमें दोनों इकट्ठे भी आ रहे हैं, यानी इन दोनों में से कोई एक भी कहीं भी आ रहा हो। और थर्ड वन जो है वो है नोट का बोलियन ऑपरेटर के पहले तो आए दूसरा ना आए। ठीक है, कैट्स डॉग्स, हम पेट्स सर्च करना चाह रहे हैं तो हम कह देते हैं कि जी कैट्स की ऑप्शन आए, डॉग्स उसमें ना आए। तो बोलियन ऑपरेटर कैसे जो है ना वो वर्कआउट करता है, ये मैंने एक तस्वीर यहाँ पे लिख के रखी है। ये सपोज एक वेबसाइट है, तो इसमें जब हम एडवांस सर्च में जाते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं। एडवांस सर्च में ये ऑप्शंस हमारे पास आती होती हैं, जिसमें हम ये बोलियन ऑपरेटर है, हम यहाँ पे लिखते हैं कैट्स, यहाँ लिखते हैं डॉग, और यहाँ लिखते हैं कौन सा बोलियन ऑपरेटर है कि एंड होगा तो कैट और डॉग दोनों उठाएगा, कैट
और डॉग अगर और में उठाने की, या किसी रिसर्च में कैट का वर्ड आ रहा हो या डॉग में या दोनों हो तो तब उठा ले, और नॉट में हम कि कैट आ रहा हो लेकिन डॉग ना आ रहा हो, मुझे वो पेट वाले रिसर्चेस दिखाओ। तो ये बेसिकली हमारा एंड और नॉट, ये 3 बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं। फ्रेज सर्चिंग में आप अगेन इसको पढ़ लीजिएगा। जब भी हम रिसर्च करें तो हम अगर ये इन्वर्टेड कॉमा में कोई फ्रेज लिख देते हैं, तो अगर किसी रिसर्च आर्टिकल में वो पूरा फ्रेज, वो चाहे 2 लफ्जों का है, 3 लफ्जों का है, 4 का है, पूरा फ्रेज अगर आ रहा है तो ओपन होगी रिसर्च, अदरवाइज नहीं होगी। अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें, यहाँ मैं लिख दूँ कैट्स एंड डॉग्स आर फाइन, ये लिख के मैं इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख दूँ, तो अगर ये पूरा फिक्रा कैट्स एंड डॉग्स आर फाइन किसी रिसर्च आर्टिकल में ये पूरा फिक्रा आ रहा है तो वो रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक हो गया। उसके बाद है ट्रंकेशन या वाइल्ड कार्ड सर्चिंग। इसमें हम ये कहते हैं कि बाज़ दफ़ा हम पूरा वर्ड लिखने की बजाय स्टेरिक लगा देते हैं उसमें, तो वो खुद ही जो है ना वो उसको सर्च कर लेता है कि उसके साथ के जितने भी वर्ड्स हैं उनको वो जज कर लेता है। लाइक वुमेन है, ठीक है, और भी इस तरह के जो है ना वो हो सकते हैं। तो चाहे वो मैन है या वो मैन है, तो वो यहाँ पे स्टेरिक देने का मतलब ये है कि चाहे ए आ रहा है चाहे ई आ रहा है, कुछ भी आओ, लेकिन अगले और पिछले वर्ड्स जो है ना वो सेम है, तो वो उसकी आर्टिकल में उठा लें। प्रॉक्सिमिटी सर्चिंग ये होती है कि बिल्कुल नज़दीक के, यानी टर्म ए नियर टर्म बी, ठीक है, टर्म ए एडजेसेंट टू टर्म बी, तो ये उसके अकॉर्डिंगली होता है। फिल्टर करने के हवाले से ये चीज़ें मेरी बार बार सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। फिल्टरिंग फोकसिंग रिसर्च, जब हम ये करते हैं ना, यहाँ पे हज़ारों आर्टिकल्स जो है ना हमारे पास आ जाते हैं, हज़ारों, ठीक है। अब उन हज़ारों में से कैसे हम देखें कि हमारे मतलब का कौन सा है, कुछ क्राइटेरियाज वहीं पे दिए होते हैं। डेट का फिल्टर हम लगा सकते हैं, लैंग्वेज का फिल्टर हम लगा सकते हैं, प्लेस का फिल्टर हम लगा सकते हैं, पब्लिकेशन टाइप का फिल्टर लगा सकते हैं, एज ग्रुप्स का फिल्टर लगा सकते हैं, और भी मटेरियल के हवाले से वहाँ पे फिल्टर मौजूद होते हैं जिनके मदद से हम अपनी रिसर्च को फोकस, फिल्टर या लिमिट कर सकते होते हैं। ठीक है, कुछ ऑनलाइन डाटा बेसिस हैं, बिब्लियोग्राफिक ऑनलाइन डाटा बेसिस हैं, ये पूरी वेबसाइट है, यहाँ जस्ट नाम लिखे हुए हैं। न्यूमेरिकल डाटा बेसिस हैं, फुल टेक्स्ट डाटा बेसिस हैं। हमारा जो काम है सोशल साइंसेज और बिजनेस साइंसेज का, वो फुल टेक्स्ट डाटा बेसिस के साथ रहता है। ये यहाँ 3 बहुत फेमस जो हैं वो फुल टेक्स्ट डाटा बेसिस दी हुई हैं, साइंस डायरेक्ट, एमरल्ड, जेस्टोर। तो इनसे जो है ना वो हम अपना रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स भी दी हुई हैं। अच्छा, अभी हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि एक पेपर जो है वो कैसे सर्च किया जाता है, कैसे उसको बूलियन ऑपरेटर लगाए जाते हैं, कैसे उसको लिमिटाइज किया जाता है और कैसे उसको डाउनलोड किया जाएगा फ्री में, और उसको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी इंटरनेट जो है वो कनेक्ट कर लूँ। जी, इंटरनेट कनेक्ट हो चुका हुआ है। सपोज़ ये एक वेबसाइट है, ठीक है, और इसी पर से हम सर्च करते हैं। ये एक मैंने फुल टेक्स्ट डाटाबेस उठाई है, और यहाँ सपोज़ मैं ये पेस्ट करूँ, लिंक एंटर करूँ, तो ये एमरल्ड इनसाइट एक फुल टेक्स्ट डाटाबेस है। सपोज़ ये इसका इंटरफेस है, मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ। वैसे आप भी अपने तौर पे जो है ना अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ना भी करेंगे। अच्छा, ये रिसर्च है। अगर हम सिंपल यहाँ पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो हम लिख देते हैं कैट्स एंड डॉग्स। सपोज मैं एंटर करता हूँ, तो वो कहता है जी ये देखें कि 1000 से भी ज़्यादा व्यूज़ मौजूद हैं, पेजेस 50 तक पेजेस हैं। ठीक है जी, 1000 से भी ज़्यादा पेजेस मौजूद हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एडवांस सर्च पे आता हूँ। एडवांस सर्च, ठीक है, यहाँ जैसे ये था ना, यानी ये एडवांस सर्च मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ, या यहाँ एडवांस सर्च मौजूद है, मैं यहाँ पे भी आ सकता हूँ। वही रिसर्च जो मैंने की थी वो यहाँ पे लिखी आ गई थी। आपने गौर किया होगा कि ये देखें, ये कैट सिंपल लिखा तो यहाँ लिखा आ गया।
एडवांस सर्च में जाता हूँ तो यहाँ पे बूलियन ऑपरेटर मेरे इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं उसको पहले तो फोकस करवा रहा हूँ कि मेरे रिसर्च जर्नल्स में मेरी चीज़ ये जो अभी मैं रिसर्च डालूँ जर्नल्स में देखनी है, बुक्स में देखनी है, केस स्टडीज़ में देखनी है, अर्ली साइट्स में देखनी है, या तमाम में देखनी है। मैं अभी फिलवक्त तमाम में रखता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे कि सपोज लर्निंग का वर्ड जहाँ जहाँ आता है वो मुझे बताए। मज़ीद इसमें जो हम कर सकते होते हैं वो हमारे पास ये है, हम पूरे पेपर में कहीं भी इसको सर्च करना चाहें, पेपर के सिर्फ टाइटल में सर्च करना चाहें, पेपर के एब्स्ट्रैक्ट में सर्च करना चाहें, पेपर के कंट्रीब्यूशन में सर्च करना चाहें, पेपर के DOI नंबर, DOI जो होता है ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है, यानी एक ऑनलाइन जो है ना डिजिटल नंबर होता है, जैसे हमारे अकाउंट नंबर होते हैं या हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। तो हर रिसर्च आर्टिकल को एक ये अलॉट होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम कहें। अच्छा, अब हम यहाँ अगर देखना चाहें, रिसर्च करना चाह रहे हैं जी हम कि लर्निंग का वर्ड जहाँ जहाँ आ रहा है वो तमाम फील्ड्स जहाँ भी आ रही हैं वो मुझे सर्च करके दें। ये मुख्तलिफ उसमें है, डेट रेंज है, ठीक है। मैं डेट दे सकता हूँ कि इस ईयर से इस ईयर के दरमियान। एक्सेस टाइप जो है ना कि मैं फुली पेड हो या कौन कौन से ओपन एक्सेस हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ, खैर मैं अभी सर्च करता हूँ। वो कहता है जी 18,000 से भी ज़ायद ऐसे पेपर्स मौजूद हैं जिनमें लर्निंग का वर्ड मौजूद है, जिनमें लर्निंग का वर्ड मौजूद है। अब मैंने ये देखना है, पढ़ना है, मैं तो लगा रहूँगा 18,000 कब पूरे होंगे। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है कुछ ऑप्शन। मैं कहता हूँ कि ऐसे पेपर्स दिखाओ जो कि ओपन एक्सेस हैं, ठीक है। और ओपन एक्सेस से मुराद ये है कि जिन पे मैं पैसे दिए बगैर वो रिसर्च पढ़ सकता हूँ। मैं अगर टिक कर देता हूँ तो उसने बता दिया कि अगर आप लर्निंग जिन में लिखा हुआ है पढ़ना चाहते हैं फ्री एक्सेस वाले, तो वो 2,000 पे हैं। तो ये 2,000 यहाँ पे उसने ये आर्टिकल्स मुझे सामने ढूंढ के दे दिए। ठीक हो गया जी। अब इसका फ़ायदा ये है ओपन एक्सेस का कि मैं इसको जब भी ओपन करना चाहूँ राइट क्लिक करके ओपन टैब करूँ तो मेरे पास ये पेपर ओपन हो जाता है। ये PDF मौजूद है, PDF में मैं क्लिक करता हूँ, लीजिए ये पूरा रिसर्च आर्टिकल मेरे पास आ गया। अच्छा, अगर मैं इसी पे बात करूं कि मैं इसको इधर लेके आता हूं कि ओपन एक्सेस ना हो, सारे हों, तो उस सूरत में ये 18,000 हैं। तो ये इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ओपन नहीं होंगे। उसके लिए मुझे वो कहेगा कि भाई साहब आप इसको जो है ना पे करें। जैसे ये मेंशन है ना, एक्सेस नहीं होगा ये, तो इसको एक्सेस करना है तो जी ऑप्शंस पे क्लिक करें। ऑप्शंस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे कहेगा जी को $30-35 दो, तब जाके मैं आपको जो है ना वो एक्सेस देता हूँ कि आप इसको जो है ना वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको अपने रिजल्ट्स को मज़ीद जो है ना फाइंड करूँ, तो यहाँ मुझे टाइम का भी आ रहा है। अगर पिछले हफ्ते में मैं देखूँ तो 448 ऐसे पेपर्स हैं जिनमें लर्निंग का वर्ड है। लास्ट महीने में देखूँ तो 1343, यानी इस वीक के समेत लास्ट 3 महीने, आज से 3 महीने पिछले तक 3670। तो ये इस तरह टोटल है। मैं कह देता हूँ लास्ट वीक के उठा दो, मैं क्लिक करूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 448 18,000 की निस्बत बजाय ये मुझे खोल के दे देगा। ठीक हो गया। अब इसमें जो पेड हैं, ये पेड है, ये ओपन नहीं है। इसको मैं जब भी क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट होगा, पूरा जो है ना वो पेपर नहीं होगा। वो कहेगा लॉगिन करो या हमसे रब्ता करो, हम आपसे पैसे मांगेंगे और फिर आप हमें दोगे। हम कहते हैं कि जी नहीं जी, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये वो फ़िल्टर लग गया इसके यहाँ पे,
जो मैंने यहाँ बात की थी कि लिमिटिंग, फोकसिंग, ये ठीक है ना, डेट का भी देख लिया आपने, और इस तरह बाकी भी जो है ना वो साथ ही है। तो सपोज कुछ यहाँ पे मज़ीद फ़िल्टर हैं कि अर्ली साइट आर्टिकल चाहिए, बुक चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए। मैं कहता हूँ ये आर्टिकल्स हों। अब याद रहे हमने दो इसको क्राइटेरिया दे दिए। 18,000 था पहले, हमने कहा कि सिर्फ लास्ट वीक वाले उठा के दो, और ऐसे दो जो सिर्फ आर्टिकल हैं, बुक वाले कंटेंट्स नहीं चाहिए या अदर नहीं चाहिए। तो उसने ये सारी हमें चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर दी। ठीक है, ये अवेलेबल है, ओपन एक्सेस है, ये भी ओपन एक्सेस है, और ये जो है वो पेड है। अब पेड ऐसे नहीं ओपन होता, पेड के लिए हमें फिर जुगाड़ लगाना पड़ता है। पाकिस्तानी है ना, तो हमारे पास जुगाड़ अवेलेबल होते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, मैं इसको ओपन करता हूँ, और ये एक DOI नंबर होता है। DOI नंबर यहाँ पे मौजूद होता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस। अब इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है, science-hub.tw, यानी SCI-hub.tw। ठीक है, इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। मैं यहाँ पे रख के इसको पेस्ट करता हूँ। क्या चीज़ मैंने पेस्ट की, मैं आया, मैंने देखा ये ओपन है, ये आर्टिकल, ठीक है, ये वैसे ही ओपन हो जाएगा। मुझे लगा कि नहीं, ये वाला जो है ना, इसमें ये अहम बात जो है ना ज़्यादा एलेबोरेटेड होगी। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ आया, इसने आगे से मुझे जो है ना वो कहा कि भाई साहब ये पेड आर्टिकल है, तो या तो लॉगिन करें पेड अकाउंट से, या फिर ये है ना कि हमें कोई तरीका बताएं, हम तक बंदा भेजें कि हमें फ़ीस दे। मैं सोच में पड़ गया। मैंने क्या किया, मैंने इसका DOI नंबर कॉपी किया, यहाँ से यूँ करके DOI कॉपी नंबर किया, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस किया, यहाँ पे आया, यहाँ मैं उनके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने किया ओपन। तो अब यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब अगर ये नहीं होता तो अल्लाह का हुक्म है, लाइव चल रहा है तो ये मेरी जो है ना वो बेइज्जती करवाएगा। तो यहाँ ये खैर पेपर जो है वो ओपन हो जाता है, और हमको वो जो $30 या $50 मांग रहा होता है वो डाटा बाईपास हो जाता है। ठीक हो गया। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। मैं दोबारा इसको चला रहा हूँ वेबसाइट को। वेबसाइट आई, पेस्ट किया, ओपन किया, नेट तो चल रहा है, कोई लिंक में इशू है। मैं और कोई लिंक देख लेता हूँ। अच्छा, और कोई पेड लिंक नहीं मिल रहा। मैं इस क्राइटेरिया को ख़त्म करता हूँ, ज़रा मेरे पास आर्टिकल्स ज़्यादा आ जाएँ। अच्छा जी, ये सपोज है, मैं इसको देखता हूँ, DOI नंबर इसका कॉपी किया, साइंस हब ओपन किया, पेस्ट किया, ओपन किया। जी, तो इस तरह वो पेपर जो है ना आपके सामने आ जाएगा। जो पेड होगा वो भी फ्री एक्सेस में आपके पास खुल जाएगा। तो ये बेसिकली आज का जो है ना वो सारा टॉपिक था, जिसमें आपने ये चीज़ें सारी देखनी थी। इसमें अगेन वही बात है कि आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एंड में आप फ्यूचर रिकमेंडेशन या कंक्लूजन, ठीक है, इन चीज़ों में जाके
आप अपना जो है ना वो देखें, जैसे फ्यूचर रिसर्च है तो आप अपनी रिसर्च गैप जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अहम जो बात इसमें जब हम सर्च कर रहे हैं तो बुलियन ऑपरेटर्स के यूज़ की है, एंड और नॉट की। ठीक है, जहाँ पे हमने ये देखा था कि एडवांस सर्च में आए, एडवांस सर्च में हमारे पास एंड और नॉट की, यानी ये मैं कहता हूँ कि वर्ड लर्निंग हो, बिजनेस हो, यानी ऐसे ऐसे पेपर्स इस पूरे वेबसाइट पे, इस पूरे डेटाबेस में जिनमें लर्निंग आए लफ्ज़ और बिजनेस आए, तो ये निकाल दो। मैं सर्च करूँगा तो ये सर्च कर देगा। अगर मैं कहता हूँ कि और यानी किसी भी पेपर में लर्निंग आए, किसी भी बिजनेस आए, उन सब को उठा के मुझे रिसर्च के रिजल्ट्स में दिखा दे, यहाँ पे वो भी होगा। नॉट यानी लर्निंग तो आए, बिजनेस ना आए। ठीक है, अगर ये मैं उल्टा चाहता हूँ तो मैं बिजनेस ऊपर लिखूंगा, लर्निंग नीचे लिखूंगा। अच्छा, एक और अगर मैं इस तरह सर्च करूंगा और सपोज ये फील्ड नहीं है, तो इससे मुराद अब लर्निंग ओरिएंटेशन इकट्ठा आए या कहीं पर भी अकेले अकेले आए, ये तब भी उन तमाम पेपर्स को निकाल देगा। हाँ, अगर मैं इनको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ तो देन ये सिर्फ वही पेपर्स उठाएगा और मुझे रिजल्ट में शो करवाएगा जिनके अंदर लर्निंग ओरिएंटेशन का वर्ड इकट्ठा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्निंग इज ओरिएंटेशन, तो ये सिर्फ उन्हीं पेपर्स को मेरे सामने लाएगा जिनमें लर्निंग इज ओरिएंटेशन का वर्ड इकट्ठा आ रहा है। ये वो फ्रेज सर्चिंग वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आप चाहते हैं कि यही वर्ड इसी तरह का कोई जो है ना वो निकले, तो तब हम ये यूज़ करते होते हैं कॉमास। ठीक हो गया। अगेन मैं ये स्टार्ट में लिमिटाइज कर सकता हूँ कि सिर्फ टाइटल में अगर लर्निंग ओरिएंटेशन का वर्ड आए तो मुझे पेपर दिखाए, एब्स्ट्रैक्ट में आए तो दिखाए। सपोज अगर मैं कहता हूँ लर्निंग का वर्ड तमाम फील्ड्स में आए, ठीक है, इसके रिजल्ट्स हैं 18,000 से ऊपर। ठीक है, जिस तरह हमने पहले बात की थी। अगर मैं यही कहूँ कि लर्निंग का वर्ड जो है ये सिर्फ टाइटल में हो, ऐसे रिसर्च आर्टिकल दिखाए जिनके टाइटल्स में सिर्फ ये है, सर्च करूँगा तो उसने बता दिया कि 9,000 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें सिर्फ वो टाइटल में है। यहाँ आप इसका टाइटल देखेंगे, लर्निंग टू लर्न फ्रॉम, यानी वो टाइटल में, टॉपिक में लर्निंग का वर्ड आ रहा है। सेम अगर मैं ये चाहूँ कि यही लर्निंग का वर्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट में आए, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मोस्टली टाइटल जैसा ही होता है। तो ये देखें, ये 25,000 हो गए। अब लर्निंग का वर्ड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में आ रहा है, तो ये इसकी डेटाबेस में 25,000 ऐसे पेपर्स मौजूद हैं। तो इस तरह ये मैं मुख्तलिफ यहाँ पे जो है ना वो फैसिलिटीज़ के साथ मैं इसको कर सकता हूँ। यानी ये लर्निंग का एब्स्ट्रैक्ट में आए या टॉपिक में आए, टाइटल में, ठीक है। और परफॉर्मेंस जो है ये मैं कह देता हूँ कि जी परफॉर्मेंस एब्स्ट्रैक्ट में आए। सपोज मैं कह देता हूँ लर्निंग टाइटल में आए और परफॉर्मेंस एब्स्ट्रैक्ट में आए, तो अब इसका क्या रिजल्ट्स आते हैं, 990। ठीक है, अगर मैं यही इसको कमांड दूँ कि लर्निंग का वर्ड टाइटल में आए लेकिन परफॉर्मेंस का वर्ड एब्स्ट्रैक्ट में ना हो, ऐसे पेपर निकाले जिनके टाइटल में तो लर्निंग आता हो, जैसे वो पहले था 15,000 या कितने आए थे, 9,000, तो उनमें ऐसे पेपर दिखाए जिनमें लर्निंग का वर्ड टाइटल में तो आ रहा है लेकिन नॉट, परफॉर्मेंस जो है ये लफ्ज़ एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए। यानी पेपर का जो
एब्स्ट्रैक्ट होता है ठीक टाइटल और नेम्स के बाद जो जगह होती है ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट में उसमें ना आए। तो इस सूरत में क्या रिजल्ट्स देता है, पहले 990 थे जब हमने इसको एंड रखा हुआ था, अब नॉट है, ठीक हो गया। तो इस तरह मुख्तलिफ टाइप की हम इसको रिसर्चेस दे के लिमिटाइज यहाँ से ये देखें, जैसे और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं, तो सिर्फ लास्ट वीक के निकल रहे हैं जो पिछले हफ्ते के हैं। तो इस तरह ये जो है ना आ रहा होगा, ये पिछले 8 जून की डेट है, आज मेरे पास 6 जून है डेट। तो इस तरह ये जो है ना चीज़ें वो मेंशन होती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो इस सारे में अगेन कंट्रीब्यूशन अहम है, पॉइंट इसको देखना है। रिसर्च गैप जो है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, रिसर्च गैप क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, फ्यूचर रिकमेंडेशन से कैसे गैप निकलता है, रिसर्च कॉल से कैसे निकलता है, ये चीज़ें, ये पॉइंट्स जो हैं ये अहम है बूलियन ऑपरेटर्स एंड और नॉट के। और सेम ऐसे ही जो है ना ये बाकी भी, इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये मुख्तलिफ डाटाबेसेस हैं तो इनसे भी हो जाता है। तो ये सारा हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।